अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज जिस किसी से भी पूछो कि तुम जीवन में क्या चाहते हो, तो मनुष्य कहते हैं हम तो इस जन्म मरण के चक्कर से, जीवन से मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि संसार के हालात ही ऐसे हो गए हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के दुख से जूझ रहा है। तो इसलिए जब भी दो व्यक्ति मिलते हैं तो कोई खुशी की बात नहीं करते हैं, बल्कि अपनी अपनी राम कथा सुनाते हैं। एक पूछता है, कहो भाई क्या हाल चाल है। अब हाल चाल तो रोगी का ही पूछा जाता है, और दूसरा व्यक्ति भी परिस्थिति को जानता है। आज तो सारे ही दुखी और रोगी हैं, इसलिए वो वापस में उत्तर देता है, आपका क्या हाल चाल है। फिर दोनों कहते हैं कि ठीक है, जो दिन गुजर जाए वही अच्छा। क्योंकि मनुष्य देखते हैं अपने जीवन काल में कि धीरे धीरे दुख खत्म तो क्या होना है, धीरे धीरे अनेक प्रकार का दुख है और बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए मनुष्य प्रायः सबको दुखी देखकर जीवन का यही लक्ष्य रखते हैं कि हे भगवान हमें मुक्ति दे दे। अच्छा, अब हम कह तो देते हैं, दुख से तो हर एक छूटना चाहता है। अब पहली बात तो सोचने की यह है कि मुक्त कौन होता है। जब अगर हमें मुक्ति मिलेगी भी तो आत्मा मुक्त होकर मुक्ति धाम में जाएगी, शरीर तो यहीं पड़ा रहेगा। तो पहली बात तो जानने की यह है कि अगर हमें दुख से और दुख की दुनिया से छूटना है तो हम आत्मा को छूटना है, शरीर तो यहीं पड़ा रहेगा। इसके लिए आत्मा कैसे छूटे। अब तो हर व्यक्ति चाहता तो ये है कि मैं छूट जाऊं। आप ये भी जानते हैं कि ऐसी परिस्थितियां भी कभी कभी आ जाती हैं कि कई व्यक्ति इतना दुखी हो जाते हैं कि खुद ही अपने प्राण ले लेते हैं, जिसको हम सुइसाइड कहते हैं। भगवान तो कहते हैं ये महापाप है, क्योंकि इतना अमूल्य मानव का तन मिले और हम उसकी सुइसाइड कर ले, जबकि लोग तो दीर्घ आयु लंबी उम्र मांगते हैं। तो ये तो ठीक नहीं है। पर ऐसी परिस्थितियां देखने में आती हैं, और आम तौर पे यही देखा गया है कि हर देश में सुइसाइड का रेट, यानी जीव घात का रेट बढ़ता जा रहा है, अर्थात दुख बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, अब हमने ये तो समझ लिया कि अगर मुक्ति होगी तो आत्मा की होगी। अब आत्मा की मुक्ति होने में कौन सी चीज़ बाधा आती है। आत्मा अगर शरीर में भी है तो दुखों से मुक्ति होने में कौन सी बात है जो विघ्न रूप बनती है। तो ऐसे तो नहीं कि हमने किसी जगह से, कई जगह से उधार ले लिया, किसी शहर में रहते हैं, हर एक से लोन ले लिया, और फिर एक रात को हम चंपत हो गए, दूसरी जगह चले गए, कभी हमारा चलो लोन देने वापस करने से हम छूट गए। ऐसा तो नहीं है। कर्मों की गति तो बहुत गुह्य है। हर व्यक्ति तो अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। अच्छे का अच्छा, खराब का खराब, और जो बोता है वही काटता है। जितना बोता है उतना ही काटता है, और जैसा बोता है वैसे ही काटता है। इसलिए सबसे बड़ा विघ्न ये है कि हमने जो पिछले जन्मों में और इस जन्म में भी थोड़ा सा, पिछले अनेक जन्मों में जो हमने अपना हिसाब किताब बनाया हुआ है, अन्य आत्माओं के साथ कर्म करते करते कर्मिक अकाउंट बनाया हुआ है, जिसको हम उधार का खाता भी कह सकते हैं, जिसको पापों का बोझ भी आध्यात्मिक भाषा में कहा जाता है, वो हर आत्मा के ऊपर है। और उस बोझ के कारण ही आत्मा कुछ भी करती है, लेकिन फल उसको पिछला उधार बहुत है, दुख के रूप में प्राप्त होता है।
तो जब तक आत्मा अपने पिछले जन्मों के सभी पापों का बोझ, या हम उधार कह सकते हैं, चुकता नहीं करती, ना तो वो इस जीवन में शांति पा सकती है, ना मुक्त होकर आत्मा शांति धाम में जा सकती है। आप कहेंगे ये कैसे पता लगे कि हमारे पर पापों का बोझ है? तो हर व्यक्ति ये तो जानता है कि ये दुनिया कभी सतयुग थी और आज कलयुग चल रहा है। कलयुग भी घोर चल रहा है क्योंकि लोगों का दुख बढ़ता जा रहा है। अब सतयुग से लेकर कलयुग कैसे आ गया? अगर किसी व्यक्ति का 1 महीने की आमदनी है और खर्चा है बराबर है, तो अगले महीने में उसके ऊपर कोई उधार नहीं चढ़ता है। लेकिन अगर उसकी आमदनी ज़रा सी कम है और खर्चा ज़रा सा भी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा उधार उसका अगले महीने में चले जाएगा, और अगले महीने में फिर अगर आमदनी कम है और खर्चा ज़्यादा है, तो 2 महीने का उधार उसका बोझ जो है, कर्ज को मर्ज कहा गया, तीसरे महीने में चला जाएगा। ये तो हम महीनों की बात कर रहे हैं। अगर हम युगों की बात करें तो कहाँ सतयुग, जहाँ हर आत्मा धन धान्य संपन्न रहती है, भरपूरता रहती है, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, उसको स्वर्ग लोक कहा गया है। और कहाँ आज का युग कलयुग, जिसमें देशों की सरकारों के ऊपर भी बहुत बड़ा बड़ा उधार रहता है। तो आप सोचिए, ज़रूर जब गिरती कला आती है, जब कोई व्यक्ति सीढ़ी उतरना शुरू करता है, अगली सीढ़ी तो नीचे ही लेके जाएगी। इसलिए धीरे 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 पुनर्जन्म लेते लेते आत्माओं के ऊपर पाप का बोझ बहुत हो गया है। अब उसको जब तक हम चुकता नहीं करेंगे, तब तक हमें मुक्ति नहीं मिल सकती है। अब इसके लिए भगवान क्या कहते हैं? तो भगवान कहते हैं गीता में कि केवल एक ही उपाय है पिछले पापों के बोझ को ख़त्म करने का या विकर्मों को भस्म करने का, और वो ये है कि उनको भस्म कर दिया जाए, जला दिया जाए। क्योंकि हम पापों की सजा रूप में जो फल भोगते हैं, दुख रूप में फल भोगते हैं, वो तो हम भोग ही रहे हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक, गर्भ से लेकर शरीर छोड़ने तक आज हर मानव दुख भोगता है। गर्भ में ही उसका दुख भोगना शुरू हो जाता है। पिछले पापों के दृश्य वो देखता है, बच्चा, होने वाला बच्चा, और दुख महसूस करता है। और यहाँ तक कहा गया है कि वो कहता है, हे भगवान, मुझे इस गर्भ से निकालो, आगे से मैं तौबा तौबा करता हूँ कि कोई पाप कर्म नहीं करूँगा। इस बात को भी छोड़ दें, लेकिन हम जितनी सज़ा भोगते हैं उससे हमारे पिछले पाप सारे ख़त्म नहीं होते, बल्कि पाप बढ़ते जाते हैं, और सज़ा हम कब भोग सकते हैं? अब अगर हम मुक्ति की बात करें कि हमारा सारा उधार चुकता हो जाए, उसके लिए फिर भगवान कहते हैं एक विधान है जो भगवत गीता में कहा गया है। वो ये है कि देह के द्वारा ही आत्मा दुख सुख भोगती है। इसलिए भगवान कहते हैं देह और देह के सभी धर्मों को भूल करके बुद्धि से मुझे याद करो कि मैं तुम्हें पिछले पापों से मुक्त कर दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। अब व्यक्ति ये पढ़ता है तो वो कहता है सर्वधर्मान का क्या मतलब होता है? एक आदमी का तो एक धर्म होता है, ये भगवान हर एक को कह रहा है सर्वधर्मान परित्यज। तो एक दूसरी जगह ये भी कहा गया है कि पर धर्म दुख को देने वाला है और सो धर्म सुख को देने वाला है। तो यहाँ जो सर्वधर्मान कहा गया है, उसका मतलब क्या है कि दे के अपने आप को दे समझकर किए हुए जो भी धर्म कर्म हैं, वो सब तुम्हारे पाप के खाते में जाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा है, एक ही तरीका है कि मुझे याद करो, मेरे साथ योग लगाओ, और योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। उसको योग कहो, याद की यात्रा भी कहो, लेकिन आत्मा परमात्मा को याद करने का अभ्यास करे। उसकी बजाय मनुष्यों ने अपने आप को शरीर मानकर
शारीरिक यात्राएं करना शुरू कर दिया है। तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, 4 धाम की यात्रा करते हैं, कोई अमरनाथ की यात्रा करता है, कोई यमुनोत्री गंगोत्री में जाता है। लेकिन भगवान ने शारीरिक यात्राओं के द्वारा तो विकर्म विनाश करने की बात नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं कि अशरीरी बनने का अभ्यास, विदेही बनने का अभ्यास, अव्यक्त बनने का अभ्यास हमको इस जीवन में शरीर में रहते हुए ही करना है। उसका भाव अर्थ यह है कि बार बार हम अपने आप को, देह को भूलकर, अपने को आत्मस्मृति में रहकर परमपिता परमात्मा को याद करें। अब भगवान ने ये तो कह दिया, परंतु जो भी भगत मिलते हैं, जो भी भगवान का ध्यान करने की कोशिश करते हैं, उनका एक ही बात, एक ही उनकी कंप्लेंट रहती है कि हम सच्चे दिल से परमात्मा को याद करने बैठते हैं। हमने अपने घर में परमात्मा का एक कमरा भी बनाया हुआ है, लेकिन जब हम बैठते हैं तो हमारा मन भटकता रहता है और सब तरफ लग जाता है, परमात्मा में नहीं लगता है। अब भगवान तो कहते हैं कि मुझे याद करोगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो हमारे पूर्वजों ने भक्तों की मुश्किल आसान करने के लिए कई प्रकार की विधियां बना दी, जैसे माला सिमरना, ज्योति जगाना, आरती करना इत्यादि इत्यादि। अब ताकि व्यक्ति का मन परमात्मा की तरफ लगे, तो माला जब वो व्यक्ति फेरता है तो उसका ध्यान रहता है कि एक मनके से नेक्स्ट मनके तक मेरी उंगली जाए, ना कि पहले मनके के बाद चौथे में चली जाए। इसी प्रकार से जब व्यक्ति ज्योति जलाता है या ज्योति को घुमाता है किसी इष्ट के चेहरे के ऊपर, तो भी उसका ध्यान रहता है कि मेरी ज्योति बुझ ना जाए। तो आरती करता है तो भी उसका ध्यान रहता है कि आरती के शब्दों को मैं सही तरीके से उच्चारण करूं, तो उसका ध्यान इन चीज़ों में तो लग जाता है। लेकिन क्या उसका ध्यान परमात्मा में लगता है? नहीं लगता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को आत्मा मानकर परमपिता परमात्मा को याद नहीं करेंगे, तब तक हमारे विकर्म विनाश नहीं होंगे। अब आत्मा भी निराकार है, देखने में नहीं आती है। परमपिता परमात्मा भी निराकार है, उनका कोई शारीरिक रूप तो है नहीं। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो परमात्मा को कैसे याद किया जाए? इसलिए परमात्मा कहते हैं, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं ही योगेश्वर और ज्ञानेश्वर हूँ। अर्थात सही ज्ञान सिखाने वाला, ईश्वरीय ज्ञान सिखाने वाला और ईश्वरीय योग सिखाने वाला परमात्मा ही है। योगेश्वर का मतलब ही है ईश्वर के द्वारा सिखाया गया योग। ज्ञानेश्वर का मतलब ही है ईश्वर के द्वारा दिया गया ज्ञान। और सारे दुनिया के शास्त्र देख लें, आप एक ही जगह पाएंगे ईश्वर के द्वारा दिया गया ज्ञान और ईश्वर के द्वारा सिखाए गए योग का जिक्र हो। वह है श्रीमद् भगवद गीता, जिसको शास्त्र शिरोमणि, सर्वशास्त्रमय शिरोमणि ग्रंथ का दर्जा दिया गया है। और केवल गीता में ही भगवानोवाच है, अर्थात परमात्मा ने क्या सिखाया। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि तीनों कालों को जानने वाला, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इस सृष्टि रूपी रचना नाटक के आदिकाल, मध्यकाल और अंतकाल को मैं ही जानने वाला हूँ। इसको हम ये भी कह सकते हैं 4 युगों का जानने वाला, क्योंकि सृष्टि का एक चक्कर 4 युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, उसमें जाके पूरा होता है। और उसके अंदर 3 गुण होते हैं, जैसा गीता में कहा गया। पहले सतोगुण होता है, हर चीज़ सत्य पर आधारित होती है। फिर रजोगुण आता है, फिर तमोगुण आता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों को जानने वाला,
कि आत्माएं निराकार लोक में रहती हैं, इस साकार लोक में आती हैं, और दोनों लोकों के बीच में एक आकारी लोक है जहाँ हम हड्डी मांस का शरीरधारी तो नहीं होते, लेकिन हमारा आकारी रूप होता है। जैसे सपने में हमारा आकारी रूप होता है, तो उसको आकार लोक कहते हैं। फरिश्तों की दुनिया भी कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म फरिश्तों की दुनिया भी कहते हैं। तो तीनों लोकों का ज्ञान और चारों युगों का ज्ञान, सतयुग से त्रेता कैसे आता है, फिर द्वापर कैसे आता है, फिर कलयुग कैसे आता है, और सबसे बड़ी बात कि कलयुग के बाद सतयुग कैसे आता है। एकदम पतित दुनिया, एकदम पावन दुनिया कैसे बन जाती है। एकदम तमो प्रधान विकारी मनुष्य कैसे सतो प्रधान निर्विकारी देवता बन जाते हैं। तो इसके ज्ञान भी भगवान के पास है, और इसको कहा जाता है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्रधारी भगवान को दिखाया जाता है। लोग समझते हैं कि ये कोई हथियार है जिससे गले करते थे, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, सुदर्शन चक्र मैं आत्माओं को ज्ञान देता हूँ कि सुदर्शन चक्र को फिराओ। यानी आप इसका शब्द भी देखेंगे, स्व दर्शन और चक्र। सृष्टि के चक्र में आत्माओं को स्व का दर्शन कौन करा सकता है? मनुष्य आत्माएं, चाहे वो कितने भी बड़े विद्वान हों, कितने भी बड़े साधु महात्मा हों, लेकिन वो अपने और पिछले और अगले जन्म को भी नहीं जानते। भगवान ने कहा है कि मनुष्य आत्मा अल्पज्ञ है। हम खुद ही देख ले, क्या हम अपने पिछले और अगले जन्म को जानते हैं? क्या हमें पता है हम कब शरीर छोड़ेंगे? नहीं। तो भगवान कहते हैं कि तीनों कालों का और तीनों लोकों का ज्ञान मेरे पास ही है, और मैं ही आत्माओं को दे सकता हूँ। इसलिए सबसे बड़ा आसान तरीका अपने को आत्मा मान करके परमपिता परमात्मा को याद करने का क्या है? तो वो विधि भी स्वयं परमात्मा ही बताते हैं, और वो विधि है सिंपल, जैसा देश वैसा वेश। ये कहावत प्रसिद्ध है कि जैसा देश वैसा वेश। अर्थात जब भगवान हमको उस निराकार लोक का ज्ञान दे देते हैं, तो फिर क्या होता है? हमें पता लग जाता है कि आत्माओं का लोक निराकार लोक। और ये ज्ञान परमात्मा कहते हैं मैं कब देता हूँ। ऐसे नहीं कि एक एक व्यक्ति को या बार बार अवतार लेकर मैं देता हूँ, नहीं। कलयुग के बाद सतयुग एक ही बार आता है। दुख की दुनिया सुख की दुनिया में एक ही बार बदलती है। पुरानी दुनिया नई दुनिया एक ही बार बनती है। तो भगवान कहते हैं कि कलयुग के अंत और सतयुग की आदि के बीच के समय में मैं आता हूँ। अच्छा, आके भगवान क्या देते हैं ज्ञान? वही जो हम जिक्र कर रहे हैं, जैसा देश वैसा वेश। वैसे भी मनुष्य जब किसी की मृत्यु होती है तो दो ही बातें कहते हैं। या तो कहते हैं मरने वाला परलोक से धार गया, और या कहते हैं मरने वाला स्वर्गवास हो गया। अब ना तो किसी को परलोक का पता है, ना किसी को स्वर्ग का पता है। वो तो मनुष्य सम्मान देने के लिए कह देते हैं। अब मान लीजिए कलयुग चल रहा है, कलयुग में कोई शरीर छोड़ता है तो स्वर्ग में कैसे चला जाएगा? कलयुग तो नरक ही है। तो नरक में शरीर छोड़ेगा तो नरक में ही नया शरीर लेगा। हाँ, जब स्वर्ग थी दुनिया, उस समय जो देवता शरीर त्यागते थे तो स्वर्ग में पुनर्जन्म लेते थे। लेकिन ये शब्द चला आता है, और हम सम्मान देने के लिए मृत को कह देते हैं ये स्वर्गवास हो गया। दूसरा शब्द हम कहते हैं परलोक से धार गया। अब हमें पता तो है नहीं परलोक कहाँ है। परमात्मा को हम परलौकिक पिता भी कहते हैं। आरती में हम पार ब्रह्म परमेश्वर कह के भी भगवान को याद करते हैं। लेकिन ऊपर कोई लोक है, सूर्य चांद तारा गण से ऊपर, जैसा कि गीता में लिखा हुआ है। सो प्रकाश तत्व है, जैसे ये आकाश तत्व फैला हुआ है, उसमें वो उसको परम धाम कहा गया है।
उसमें निराकार रूप में परमात्मा सदा ही और निराकार रूप में आत्माएं सभी इस सृष्टि पर जन्म लेने से पहले परलोक में होती हैं और सृष्टि से मुक्ति पाने के बाद वो परलोक में जाती हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी आत्मा शरीर छोड़ती है परलोक में चली जाती है। तो बात वही आ जाती है कि हमें आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना है ताकि जब हम मुक्त हों तो हम परम धाम में जाएं। अब भगवान हमको एक गूढ़ रहस्य और भी समझाते हैं। वो ये है कि मुक्ति के लिए किसी को कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। मुक्ति अपनी एफर्ट से मिल नहीं सकती है क्योंकि आत्मा के ऊपर पिछले कर्मों का हिसाब किताब रहता है। जब तक वो चुकतू नहीं होता आत्मा मुक्त नहीं हो सकती और हिसाब किताब तो बढ़ता ही जाता है सतयुग से कलयुग तक। इसलिए मुक्ति फिर कब होती है तो भगवान कहते हैं जब सारी की सारी आत्माएं दुखी होकर भगवान को पुकारती हैं, हे परमात्मा हमें दुखों से छुड़ाओ, हमें तरस करो, हमें मुक्त करो, हमें बंधनों से मुक्त करो, जन्म मरण से मुक्त करो। तब भगवान कहते हैं कि मैं अवतरित होकर के सबको मुक्ति प्रदान करता हूँ, अर्थात सृष्टि नाटक को स्टॉप कर देता हूँ आगे चलने से, कलयुग के अंत ले आता हूँ। और उस समय मैं जैसे आत्माओं का हिसाब किताब है वो मैं यहाँ पर ही या तो योग बल के द्वारा या सजाएं दे करके, हर धर्म वाले कहते हैं क़यामत का समय आएगा, रोज़े हशर आएगा, पर एक ऐसा धर्मराजपुरी आएगी अंत में जब तुम्हारा हिसाब किताब लिया जाए। इसलिए भगवान कहते हैं वो मैं ही कलयुग के अंत में सबको मुक्ति प्रदान करता। तो इसलिए एक बात यहाँ ये भी जाननी जरूरी है, कई लोग मोक्ष की इच्छा रख बैठते हैं कि हे भगवान हमें दुख से तो छुड़ाओ ही, लेकिन सदा के लिए दुख से छुड़ा दो, हमें मोक्ष दे दो, हम जन्म मरण में कभी आए ही ना। हमें सुख नहीं चाहिए पर हम दुख से छूटना चाहते हैं। ये सृष्टि चक्र तो सुख दुख का है, सतयुग त्रेता में सुख होता है, द्वापर कलयुग में दुख होता है, परंतु हमें सुख नहीं चाहिए, हमें दुख सुख दोनों से छुड़ा दो। लेकिन भगवान कहते हैं तुम आत्माएं एक्टर हो, तुम्हारा इस सृष्टि नाटक में पार्ट बना हुआ है, इसलिए मोक्ष तो किसी आत्मा को प्राप्त नहीं होता। हाँ, दुखों से सभी आत्माओं को कलयुग के अंत में मुक्ति प्रदान होती है। और भगवान कहते हैं वो समय अब आ गया है, हम देख रहे हैं भगवान कब मुक्ति देते हैं, जब सभी आत्माएं दुखी हो जाती हैं। दुखी कब होती हैं, जब अति धर्म ग्लानि हो जाती है। अति धर्म ग्लानि के सभी चिन्ह हम देख रहे हैं। अति धर्म ग्लानि कब होती है, जब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सभी प्राणियों के अंदर आ जाते हैं और जिसके कारण से ही उनके कर्म जो हैं वो आसुरी कर्म हो जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से युक्त कर्म हो जाते हैं। तो वो समय तो हम देख रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि सभी आत्माएं बिना तकलीफ के शरीर छोड़ दें। इसके लिए आत्माएं स्वयं ही परमाणु शस्त्रों का आविष्कार करती हैं, क्योंकि परमाणु शस्त्र जब चलते हैं तो सब भस्मीभूत हो जाता है, कोई अस्पताल नहीं रहता, कोई रोगी नहीं रहता। तो वर्तमान समय हम सबको यही सूचना देनी चाहते हैं कि वो समय आ गया है। सब लोग उसके आसार देख रहे हैं, सब लोग दुख से परमात्मा को याद भी कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर हमें काम क्रोध लोभ मोह से मुक्त करो, हमें आत्माओं को दुनिया से दुख की दुनिया से छुड़ाओ। तो बहुत जल्दी ही ये विश्व परिवर्तन होने वाला है और उसमें हमारा क्या रोल है, हम कैसे पवित्र और योगी बने, इसको जानने के लिए आप निकटवर्ती किसी ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्र से संपर्क करें। यही एक गोल्डन चांस है हमें सचमुच दुखों से मुक्त होने का और हमें सतयुगी सुखों की प्राप्ति का अधिकार लेने का। ओम शांति।